हेलो प्यारे बच्चों, आप सबकी बायोलॉजी की क्लास में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9वीं का बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं, जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट है। क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं? जीवन की मौलिक इकाई। ठीक, ये बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। इसको क्या करने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का चैप्टर। देखिए, जो चैप्टर है आप लोग का क्या लिखा है? जीवन की मौलिक इकाई। यानी कि जीवन मतलब होता है कि कोई भी अगर सजीव थिंग्स होता है, यानी कि लिविंग थिंग्स, सजीव वस्तु, उसकी जो छोटी इकाई होती है उसको क्या बोला जाता है? कोशिका बोला जाता है। जो जीवन होता है ना, इसकी सबसे छोटी इकाई किसको कहा जाता है? कोशिका को कहा जाता है, जो कि इस चैप्टर में हमको क्या करना है? पढ़ना है। यानी कि कोशिका किससे कहा जाता है? जैसे कि मान लो कोई भी मकान बनता है, ठीक है, तो उस मकान बनने में क्या लगता है? ईंट लगता है ना। ईंट लगने के बाद एक ईंट दो ईंट करते 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 क्या होता है? और एक मकान बनता है। उसी तरह आपका जो शरीर है, यानी कि जो सजीव का शरीर होता है, वो भी किन से मिलकर बनता है? कोशिकाओं से मिलकर बनता है। एक एग्जांपल देना बहुत अच्छे से रिलेट करेंगे। जैसे कि मान ले, अब गांव में देखते होंगे बुनिया छानते हुए लड्डू बनता है ना। लड्डू क्या होता है? पहले बुनिया छाना जाता है। तो बुनिया देखिए कैसे है? बुनिया छाना जाता है, इसका छोटा छोटा का होता है, ये बुनिया होता है। ठीक, अब ये बुनिया छानने के बाद किस में डाल दिया जाता है? सीरा में डाल दिया जाता है। सीरा में डालने के बाद इसका क्या किया? गोला बना के मान लीजिए लड्डू बना दिया गया। अब देखिए, जो ये लड्डू बना है, कैसे मिलकर बना है? यानी कि इन्हीं छोटी छोटी बुनियों से मिलकर क्या बना? आपका लड्डू बना है। यानी कि इस लड्डू को छोटी इकाई पूछा जाएगा, तो आप क्या करेंगे? एक ये जो छोटी है ना, उसी को क्या बोलेंगे? एक छोटा सा दाना। यानी कि इस लड्डू का सबसे छोटा दाना क्या बोलेंगे? इस लड्डू का इकाई बोलेंगे। इसी से जो मानव शरीर होता है, सजीव शरीर, उसका सबसे छोटा इकाई किससे बोला जाता है? कोशिका को बोला जाता है। यानी कि हमारे जो शरीर का निर्माण हुआ है ना, किससे हुआ है? कोशिकाओं से मिलकर हुआ है। बहुत सारे लाखों कोशिकाओं से का हुआ है? मिलकर बना हुआ है। जैसे कि लड्डू बना तो बहुत सारे 100 200 का मिलकर क्या बनेगा? एक लड्डू बनेगा। उसी तरह हमारा शरीर है, वो भी क्या बना है? कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक, हम कोशिकाएं इसमें देखें, कोशिकाएं किसे कहते हैं? ठीक है, और हम कोशिकाओं के अंदर क्या क्या कोशिकाएं पाया जाता है? यानी कि देखिए, जो ये लड्डू होता है इसके अंदर कुछ पाया जाता है, किस चीज का बना है? बुनिया किस चीज का बनता है? सीरा किसी मतलब उसी के बारे में क्या करेंगे हम लोग? डिस्कशन करेंगे। ठीक, आई होप आप लोग इतना क्लियर हो गया होगा कि जो मानव शरीर होता है वो किन से मिलकर बनता है? कोशिकाओं से मिलकर बनता है। ये क्लियर हो गया होगा। चलिए ये यानी समझते हैं हम लोग। जो ये कोशिका है ना, जैसे कि मान लीजिए मुर्गी का अंडा देखा है ना, मुर्गी का अंडा तो अभी क्या है? एक कोशिकीय जीव है। कैसा कोशिकीय जीव है? एक। मान लीजिए मुर्गी का अंडा हो, ठीक, इस मुर्गी का अंडा का देखो, जब तक क्या करेगी मुर्गी, क्या करेगी? उसको सते सते क्या करेगी? इसमें से उसको गर्भाशय में से इसमें से क्या निकलता है? छोटा सा बच्चा निकल जाता है। नहीं, इसको क्या करते हैं हम? आमलेट बना के क्या करते हैं? इसके बीच में देखेंगे पीला भाग पाया जाता है, एक व्हाइट व्हाइट सा इसमें पाया जाता है। तो ये इसका क्या होता है? इस कोशिका का, ठीक है, इसमें क्या होता है? जीव द्रव्य पाया जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे जीव द्रव्य क्या होता है। ठीक, तो बेसिकली इतना जानिए कि जो मानव शरीर होता है, यानी कि हमारा जो शरीर का निर्माण किससे हुआ है? कोशिकाओं से मिलकर हुआ। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अगर वही बात करते हैं कोशिका, कोशिका को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेल। अगर हम क्या करेंगे? कोशिकाओं के बारे में क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। क्या करेंगे? स्टडी। यानी कि किसी के बारे में अगर स्टडी करेंगे, इसका कोशिकाओं के बारे में, उसे बोलते हैं साइटोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी। यानी कि इसको अगर हिंदी की बात करें तो क्या बोला जाता है? जीव विज्ञान बोला जाता है, सॉरी, कोशिका विज्ञान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोशिका विज्ञान। ठीक, अब चल हम चैप्टर में धीरे धीरे बात कर रहे हैं। चैप्टर चैप्टर में चल रहे हैं धीरे धीरे, कुछ टर्म धीरे धीरे क्लियर कर, उस टॉपिक को हम लोग अंदर डिटेल में धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक, चलिए, क्या हमने बोला कि कोई अगर कोशिकाओं के बारे में स्टडी करते तो क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी, यानी कि कोशिका विज्ञान बोला जाता है। अब देखिए जो साइटोलॉजी है ना, साइटोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है। आपका साइटो हो गया, एक क्या हो गया? आपका लॉजी हो गया। यानी कुल कहने का मतलब होता है साइटो, मतलब जानते हैं क्या होता है? आपका कोशिका होता है। क्या होता है? कोशिका। और लॉजी मतलब जानते हैं क्या होता है? अध्ययन करना। क्या करना? अध्ययन करना। यानी कि कुल कहने का यह मतलब हुआ, अगर कोशिकाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? जीव, सॉरी, कोशिका विज्ञान बोला जाता है। क्या होता है? कोशिका विज्ञान। यानी कि कभी पूछा जाए कि जो सेल होते हैं, यानी कि कोशिका होते हैं, उसके बारे में अध्ययन करने को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, और वही बोले जो साइटोलॉजी कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से, साइटो प्लस लॉजी। साइटो मतलब क्या होता है? कोशिका। लॉजी मतलब क्या होता है? अध्ययन करना। ठीक, यानी कि कोशिकाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी। यानी कि
सेल के बारे में, कोशिका के बारे में कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो किसके उसके बारे में पढ़ना चाहते थे, किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, कोशिका विज्ञान के अंतर्गत क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे। ठीक, आई होप कितना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए जो साइटोलॉजी है ना, ये किसी ने क्या किया होगा, नाम दिया होगा। जो साइटोलॉजी सब इसने किसने नाम दिया था, हर्टविग ने, यानी कि जो साइटोलॉजी नाम है किसने दिया था, आपका हर्टविग ने दिया था, हर्टविग ने। ठीक, हर्टविग ने क्या दिया था, इसका नाम दिया, यानी कि साइटोलॉजी। वही बात करते हैं कोशिका विज्ञान की जनक, किसकी बात करते हैं, कोशिका विज्ञान का जनक, कोशिका विज्ञान का जनक, यानी कि कोशिका विज्ञान के जनक जानते हैं किसे कहा जाता है, रॉबर्ट हुक। कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को, रॉबर्ट हुक। यानी कि सबसे पहली बार कोशिका का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक के बारे में पढ़ेंगे, बस इतना हम बताए हैं आप लोग को। जो कोशिका होता है ना, कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कोशिका का नाम दिया था साइटोलॉजी, वो किसने दिया था, हर्टविग ने दिया था। वही अगर बात करते हैं कोशिका की खोज किसने की, क्योंकि खोजेगा तभी तो पढ़ लो उसके बारे में। खोजा कौन था, रॉबर्ट हुक। जैसे नामकरण होता है ना, हमारे कोई बच्चा होता है, क्या होता है, अब जो उसको जन्म देने वाला होता है कोई और होता है, लेकिन नामकरण करने वाला क्या होता है, कोई और होता है। इसी तरह उसने क्या किया था, जन्म दिया था किसको, कोशिका विज्ञान में उसकी उत्पत्ति की थी, क्या होता है उसको, रॉबर्ट हुक। फादर ऑफ कोशिका, यानी कि कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, रॉबर्ट हुक। वही बात करते हैं, उसका नामकरण कौन किया था, हर्टविग ने किया था। ठीक, तो अपने कंक्लूजन से गया कि जो भी हमारे मानव शरीर होता है उसकी सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, कोशिका को कहते हैं, जैसे कि हमने एग्जाम्पल से भी समझा है। और कोशिका के बारे में पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का दो मतलब होता है, साइटो प्लस लॉजी। साइटो मतलब कोशिका, लॉजी मतलब अध्ययन करना। वही बात करते हैं, इसका नाम कौन दिया था, कौन दिया था, हर्टविग ने दिया था। और खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक। इतना क्लियर हो गया आप लोग को, चलिए आगे समझते हो, ठीक है ना। अब देखिए इसमें जो है ना, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ठीक, चलिए आगे समझते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कोशिका, कभी की बात करें तो कोशिका, कोशिका अब देखते हैं कोशिका होता क्या है। ठीक, तो पहले का हमने आपको पॉइंट बताया, क्या बताया, मानव शरीर, क्या बोल सकते हैं, सजीव, क्या बोल सकते हैं, सजीव शरीर की, सजीव शरीर की सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई कोशिका को कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, अगर क्या बोला गया, सजीव शरीर की सबसे छोटी इकाई किसको कहेंगे, कोशिका को कहेंगे। ठीक है, ये तो परिभाषा की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, जो सजीव आपका शरीर होता है, यानी कि जो कोशिका होता है, वो अपने आप में क्या होता है, एक जैसे कि मुर्गी का अंडा आप देखे ना, मुर्गी का अंडा अगर वह मुर्गी अगर बैठ के उसको सेती रहे तो उसमें से एक नया जीव उत्पन्न हो सकता है। इसमें इसके अंदर इतनी काबिलियत होती है, वो एक नया जीव का कर सकता है, उत्पत्ति कर सकता है। यानी कि जब ये अपने आप में पूर्ण होगा तभी तो किसी को उत्पत्ति कर सकता है। इसीलिए क्या बोला जा रहा है, जो एक कोशिकी मतलब एक कोशिका तो वो भी क्या, जैसे कि हम क्रिया कर रहे हैं, श्वसन का, खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, चल फिर रहे हैं, जो क्रियाएं हम कर रहे हैं इतने लेवल पर, उसी तरह एक छोटा सा कोशिका, जैसे कि मुर्गी का अंडा एग्जाम्पल सब समझ सकते हैं, उसमें भी जो होता है ना, काबिलियत है न्यू जन्म देने का, न्यू जीव का। ठीक, तो उसके अंदर वो चीज पाया जाएगा तभी तो जन्म देगा। ठीक है, तो का उसके अंदर जो पाया जा रहा है अपने आप में पूरे, खाना भी खा रहा है, पचा भी, ऐसा नहीं, सब क्रियाएं उसमें हो रही है। यानी कि एक कोशिका के अंदर सारी क्रियाएं हो रही है, यानी कि इसमें संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाएं पूर्ण है। क्या लिख सकते हैं, सजीव शरीर की, सजीव शरीर की, सजीव शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है, क्रियात्मक इकाई है। यानी कुल कहने का यह मतलब हुआ, जो सजीव शरीर होता है, यानी कि हम क्रिया नहीं करते हैं, जो हमारी कोशिकाएं छोटी छोटी पाई जाती है ना, वो क्या करती है, कार्य करती है।
ठीक, जिसके हमारे अभी बारिश होने लगी, ठीक, ये अगर छत है, मान लीजिए छत है, ठीक है, ये घर है हमारा, ठीक, ये रूम है पूरा का पूरा, इस रूम में अगर बारिश होगी तो क्या करेगा, सब अगर एक एक ईंट सब योगदान देगा तभी तो इसमें बारिश नहीं है, पानी नहीं है, सब बाहर निकल जाएगा। लेकिन अब क्या है कि कोई कहेगा नहीं मैं नहीं साथ दूंगा, निकल के चला जाएगा, पानी कहाँ जाएगा, अंदर आ जाएगा, सब अपने अपने भागने लगे, सब कहाँ पर रह जाएगा, अंदर, सब मिलजुल के कार्य करेंगे तभी तो इसमें एक आकृति आपको रूम 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 दिख रहा है ना, इसमें अगर आनी आता तूफान का दरवाजा बंद कर देंगे तो इसमें कुछ आनी तूफान आएगा नहीं, सब क्रियाएं करें, यानी कि जितने इसमें ईंट लगा है, सीमेंट वाला, सब अपना कार्य कर रहे हैं, जिसको जैसे हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही। उसी तरह जो हमारा शरीर होता है, एक एक कोशिका क्या करते हैं हमारे अंदर कार्य करते हैं, जिससे क्या करते हैं कि हमको एक हायर लेवल का हमको मिलता है, ठीक। तो उसको क्या बोला गया है, सजीव शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक का है इकाई है। तो ये पूछे कोशिका किसे कहते हैं, तो कहेंगे मानव शरीर की, या सजीव शरीर की सबसे छोटी इकाई किसे कहेंगे, कोशिका को कहेंगे, या बोल सकते हैं सजीव शरीर की क्रियात्मक और रचनात्मक, क्रियात्मक और रचनात्मक को एक ढांचा देने का प्रदान करता है और सारा कार्य क्या करता है, संपन्न। देखिए जो एक ढांचा देने का कार्य कर रहा है, इसमें सारी क्रियाएं हो रही है, संपन्न हो रही है, उसको क्या बोलते हैं, क्रियात्मक और संरचनात्मक का हमारी इकाई है। आई होप आप लोगों को कोशिका भी क्लियर हो गई, कोशिका किसे कहते हैं। अगर हम बात करते हैं वही कि हमारा जो शरीर बना है कैसे बना है, तो वाकई इससे बात करें तो देखिए कहीं न कहीं मान लीजिए कि हमारा, देखिए इस तरह मान लीजिए एक नर हो गया, क्या हो गया, हमारी एक मादा हो गया, ठीक है, इस नर से, ठीक, इस नर से क्या निकलता है, एक कोशिका निकलता है, ठीक, एक मादा से क्या निकलता है, एक कोशिका निकलता है, ठीक है। अब जो नर रहता है इसे क्या बोलते हैं, नर युग्मक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नर युग्मक, ऐसे क्या बोलते हैं, मादा युग्मक, मादा मादा युग्मक, यानी कि फीमेल से, यानी कि मेल से क्या निकलता है, एक नर युग्मक निकलता है, कौन निकलता है, मादा युग्मक निकलता है। जब ये दो आपस में दोनों क्या करते हैं, मिलते हैं, क्या करते हैं, मिलते हैं, ठीक है, ये क्या है, यह भी कोशिका है, यह भी क्या है, कोशिका है। जब आपस में मिले तो क्या बनाएंगे, युग्मनज बनाएंगे, क्या बनाएंगे, युग्मनज बनाएंगे, ठीक है। यानी कि जब मेल और फीमेल का दोनों जो युग्मक आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, एक युग्मनज बनता है, यानी कि एक इस तरह का बनती है, एक आकृति बनती है, ठीक है। उस युग्मनज से जानते हैं उत्तक बनता है, क्या बनता है, उत्तक बनता है। यानी कि हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो शरीर बना है कैसे, यानी कि कोई भी मानव शरीर हो या जो सजीव शरीर हो कैसे बनता है उसकी हम बात कर रहे हैं। अगर बात करते हैं इसको क्या बनता है, उत्तक, यानी कि जो कोशिकाएं डिवीजन करके बहुत सारे उत्तकों का निर्माण करेंगे, क्या करेंगे, उत्तकों का इस तरह निर्माण करेंगे, जिससे क्या बनेंगे, उत्तक। उस उत्तक में क्या है, कोई कोई डिफरेंसेस हो जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए ये एक रूम है, मान लीजिए इसमें हम पढ़ा रहे हैं, तो कोई और रूम होगा उसमें किचन होगा, कोई और रूम होगा उसमें बाथरूम होगा, कोई होगा बेडरूम होगा, यानी कि सब रूम का कार्य अलग अलग है। ये रूम सब ईंटे से बन के बना है ना, लेकिन सबका कार्य क्या है, अलग है। इसमें हम पढ़ा रहे हैं, इसमें सो नहीं सकते हैं, हम जहाँ सो सकते हैं वहाँ पढ़ा नहीं सकते हैं, ये खाना नहीं खा सकते, जहाँ खाने का है वहीं पर खाएंगे, जहाँ सोने का वहीं पर सोएंगे, ठीक है, जहाँ नहाने जाना वही यहीं जाके बाथरूम में नहाएंगे। यानी कुल करने का मतलब है सबका फंक्शन क्या होता है, अलग अलग होता है। उसी तरह जब उत्तक में क्या हुआ, डिफरेंसेस हुए, बहुत सारे उत्तक बने, उन उत्तकों को क्या बना, एक अंग बना, क्या बना, अंग। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि हमारा हृदय बन गया, क्या बन गया, हृदय, हृदय का कार्य अलग है, ठीक है। मान लीजिए लंग बन गया, लंग इसका हो गया, फेफड़ा हो गया, अलग कार्य। किडनी बन गया, स्टमक बन गया, आंख बन गया, कान बन गया, नाक बन गया, ये सबका बन गया, छोटे छोटे अंग बन गए। यानी कि सबका कार्य का, हाथ का कार्य कुछ और है, मुंह का कार्य कुछ और है, जीभ का कार्य कुछ और, हाथ कुछ कार्य और कुछ और, यानी कि हमारा क्या बन गया, अंग बन गया। उस अंग से जानते हैं अंग तंत्र बन गया, क्या बन गया, अंग तंत्र। अंग तंत्र मतलब होता है ऑर्गन सिस्टम, क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है। ऑर्गन सिस्टम मतलब कि देखिए आंख हमारे हाथ की जगह पर, हाथ हमारे इस तरह, यानी सब कोई भी सजीव शरीर का देखेंगे मानव तरीके से सबका संरचनाएं कहाँ होती है, ऐसे ही होती है, यानी कि सब अपने अपने जगह पर फिट हो गए, अपना सारे कार्य क्या करने लगे। तब क्या होता है, फाइनली हमारा शरीर का निर्माण होता है, जो आप क्या करते हैं, बॉडी जिसको बोलते हैं ना, बॉडी यानी कि शरीर, वो आप फाइनली क्या करते हैं, देखते हैं। यानी कुल कहने का मतलब ये हुआ, जब नर और मादा क्या किए, आपस में मिले, ठीक, संगलन हुए, संगलन होने के बाद क्या बना, आपका एक युग्मनज बना, क्या बना, युग्मनज, यानी कि एक गुड़ बना, ठीक। उस गुड़ का हुआ डिवीजन हुआ, डिवीजन होने के बाद क्या बना, उत्तकों बना, ये बहुत सारे क्या हुए, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन हुआ, जिससे क्या बना, एक उत्तक बना। उस उत्तक से मिलकर क्या बनेगा, आपका अंग, और फिर अंग से क्या बनेगा, अंग, तक इसके बाद आपका शरीर क्या होता है, दिखता है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, जैसे 9 साल जो होता है, जो
माँ के गर्भ में क्या होता है, उत्पन्न होता है, तब पहले क्या बनता है, एक छोटा सा युग्मनज बनता है। जैसे कि अब मान लीजिए नर और मादा जब क्या करेंगे, आपस में मिलेंगे तो क्या होता है, युग्मनज बनता है। क्या बनता है, युग्मनज। उस युग्मनज से मिलने के बाद वो ज्यादा डिवीजन होते होते फिर शरीर से क्या होता है, धीरे धीरे शरीर का निर्माण होने लगता है, अंग बनने लगता है, अंग तंत्र बनने लगता है। धीरे धीरे करते करते 9 महीने बाद क्या होता है, बॉडी बन जाती है। जो छोटे बच्चे जब होते हैं ना, तो देखते हैं पूरी की पूरी बॉडी फंक्शन ना पूरा परफेक्ट होता है, हाथ पैर आँख मुंह सब होता है। ठीक, क्या बन जाता है हमारा शरीर। इसके बाद उसमें सेल में इसके बाद हमारा क्या होता है, ग्रोथ होता है। इस तरह का होता है हमारे शरीर का, क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक, आई होप आज की क्लास में इतना रहते हैं। कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हम देखेंगे कोशिका का खोज कैसे होगा, कौन कौन वैज्ञानिक जो कोशिकाओं को क्या किए खोज किए। कल की क्लास में क्या करेंगे, इसका डिस्कस करेंगे।